स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। कल मैंने कहा था कि आज हम लोग क्लास 10th का एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी वेरिएबल्स की। कल हम लोग नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए थे, आज 10th का देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि वेरिएबल का हम लोग एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 का, सीबीएसई का है, ये क्लास 10th का। ठीक है, इसका और इसका मौसा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। क्या है ब्रैकेट में? x⁴ माइनस y⁴ एंड इस वाला इधर साइड में सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x²। क्या है यहाँ ब्रैकेट के अंदर? x + 2y। क्लियर? उसी तरह -3y² ब्रैकेट के अंदर x प्लस, चूँकि माइनस कॉमन है इसलिए ब्रैकेट में +2y। क्लियर? अब इधर आइए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर। ठीक, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है a² - b², जहाँ पर a क्या है? x² है, b है क्या? y²। चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं। a + b होता है और a - b। a का मतलब x² प्लस b यानी x² + y²। a की वैल्यू ये है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है a b ये है, तो एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब इधर आते हैं, x + 2y दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। x + 2y कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में ये बचा और ये बचा, 3x² - 3y²। क्लियर? उसके बाद कुछ और दिख रहा है कॉमन, इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 को भी बाहर निकाल लीजिए। 3x + 2y x² - y²। यहाँ तक आई समझ में बात? और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं कि यहाँ भी फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को a² - b² का, इसको भी x + y फिर x - y लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐसे ही कॉमन मिल जा रहा है तो उसको फिर ओपन करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ से HCF हमारा आ जाएगा, HCF = 2 यहाँ है पर यहाँ 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं ले सकते। x² + y² यहाँ है पर यहाँ नहीं है, इसलिए x² y² भी कॉमन नहीं होगा। अब x² - y² दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये चीज़ और ये। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, कल मैंने बेसिक में बताया था, HCF में सिर्फ कॉमन वैल्यू को ही लिखा जाता है। तो कॉमन यही दिख रहा है, इसी को लिख लेंगे, x² - y²। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन दोनों का HCF हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। 12 को फैक्टर करिए, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? x² कॉमन दिखा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? x + 1। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ये इन दोनों का कॉमन लिए हम यहाँ।
अब ये बचा है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिखता है तो +1 कॉमन कर लेते हैं, x + 1, ठीक है। ये हो गया इस साइड का। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या करना है। 2 × 2 × 3, x + 1, ये दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, x + 1, उसके बाद x² + 1, क्लियर। उसी तरह ये 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब इसे क्या लिख सकते हैं, x² टू द पावर स्क्वायर माइनस 1² टू द पावर स्क्वायर। ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है a² - b², ये फॉर्मूला आता है a² - b² का, आता है a + b, a - b, ठीक है। यही यहाँ अप्लाई करेंगे अभी हम लोग। 2 × 3 × 3, फिर a क्या है यहाँ x², b क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए एक ब्रैकेट में x² + 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x² - 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, फिर 2 × 3 × 3, x² + 1, इसको फिर तोड़ सकते हैं, यहाँ स्क्वायर मान सकते हैं 1 का स्क्वायर, a² - b², फिर यही वाला फार्मूला, एक बार a + b करेंगे, एक बार a माइनस कर देंगे, x + 1 एंड x - 1, क्लियर। अब HCF क्या आएगा हमारा, HCF = कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, ये 2, ये 2 यहाँ लिख देंगे। यहाँ तो 2 है बट यहाँ नहीं है, तो से नहीं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 × 3, क्लियर। 3 कॉमन हो गया। अब x + 1 यहाँ दिख रहा है, क्या x + 1 यहाँ है, ये और ये x + 1, उसके बाद और भी कुछ है क्या कॉम, x² + 1, x² + 1, ये वाली वैल्यू भी, ये x² + 1, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 3 जा 6, x + 1, x² + 1, ये हमारा आंसर, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसका फिर से वही HCF ज्ञात करना है। क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तीनों में x कॉमन ले लीजिए, फिर क्या आएगा यहाँ x² + 2x - 3, क्लियर। इधर भी x कॉमन है, 2x² + 5x - 3, क्लियर। अब इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं उसको हम बेसिक से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक वीडियो उसकी आएगी, अलग से क्लास आएगी, पर्टिकुलर इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल छोटा छोटा ये बता दे रहे हैं कि पहले और आखिरी नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक। 1 का
3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 वन जा 3, 3 आया, क्लियर। उसका फिर क्या करते हैं एलसीएम, 3 वन जा 3 आ गया, आया हमारे पास 3 और 1, यही आया ना। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस या माइनस करके बीच वाली संख्या लानी रहती है, ये नंबर लाना है। 2x कैसे आएगा, 3 में x लगा दीजिए, 1 में x लगाएंगे तो x ही रहेगा, 3x, 1x नहीं लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता इसलिए सिर्फ x। अब यहाँ वैल्यू यहाँ साइन क्या है प्लस का, ठीक। प्लस कब आता है, प्लस का साइन तब आता है जब बड़े वाले निशान के पास हमारा प्लस होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस रहेगा, तभी तो यहाँ +2 आएगा। प्लस माइनस क्या होता है देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, 3 में से 1 गया 2, 2x आ गया हमारा 2x। ये वाली वैल्यू, बीच का नंबर लाने के लिए हमें 3 को प्लस करना पड़ेगा, x को माइनस करना पड़ेगा, तभी बीच वाली वैल्यू यानी 2x हमें पता चलेगा। ये हो गया बीच वाले का। अब ये जो हम लोग 3 एकम 3 किए थे यहाँ पे 3, वो क्या करना है, और साथ में x² भी है, 3x² कैसे लाना है यहाँ देख लीजिए, 3x² कैसे आएगा, इसी से आना चाहिए, 3x गुणे -x, ठीक है। बात समझ में आई, माइनस को ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, 3 यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 3 वन जा 3, प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखते हैं, और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x², क्या हमें यही लाना था ना, 3x², साइन कौन सा माइनस का, इसीलिए एक प्लस है एक माइनस है। बात समझ आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, इस पर एक अलग से क्लास लेंगे हम लोग जल्दी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इनटू करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि i है, और प्लस माइनस करने पे ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि i है। कैसे आई है वो मैंने बताया है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिकर नॉट। चलिए देखते हैं, यहाँ 1 समझाने के लिए लिखा था। अब x बड़ा ब्रैकेट x² -3x प्लस x -3 क्यों लिखे हैं ये मैंने बताया है अभी। क्या करना है, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन जा 3, लास्ट वाला आया 3x² आ जाएगा कि नहीं उसके मल्टीप्लाई से, और अगर प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस करेंगे तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है यहाँ, ये जो है प्लस में होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2x के पास प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस में रहेगी, ये छोटी वाली वैल्यू प्लस में नहीं रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे, अगर ये ध्यान नहीं देंगे प्लस माइनस यही गलती होती है, अगर ये ध्यान नहीं देंगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद चलिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर ले तो x + 3, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम बोले हैं 1 कॉमन कर सकते हैं, चूँकि माइनस दोनों में है तो -1 कॉमन कर लीजिए, x + 3। अब x + 3 कॉमन है, इसको x + 3 लिख सकते हैं, उसके अलावा x - 1, और यहाँ x बचा ही था, ठीक। सॉल्व हो गया एक साइड का, अभी एक तरफ का बस हुआ, दूसरी तरफ का नहीं हुआ। इसमें भी वही चीज़, द्विघात समीकरण है। क्यों इसे द्विघात बोलते हैं, क्योंकि यहाँ x पे पावर क्या दिख रहा है, सबसे अधिक पावर क्या है, यहाँ 2 है, इसीलिए इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए
अब यहाँ क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, 2 तिया 6, 6 कैसे आएगा, दोनों का गुणा करने पे 6 आया है। और ऐसा करना है कि दोनों को प्लस माइनस करें तो बीच वाली वैल्यू आए। तो हम क्या करेंगे, 6 लाने के लिए +6x माइनस x माइनस 3, क्यों यही आया है, क्यों यही लिखे हैं, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं लिखे हैं। 2 3 भी तो 5 हो रहा था, 2 3 या 6 भी तो हो रहा था, लेकिन वो नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमें यहाँ 5 लाना था और 5 की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। 2 3 क्यों नहीं लिखा गया है, ये देख लीजिए, 2x + 3x, यही ना, यही ला सकते थे यहाँ पे ना, 2 3 5 और x तो है ही, लेकिन क्योंकि ये निशान माइनस का है ना, 2 3 जा -6, हमें -6x² लाना था। यहाँ माइनस कहीं दिख रहा है, माइनस तो दिख ही नहीं रहा। अगर माइनस दोनों कर देंगे, दोनों माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, ये बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन जब एक बार समझ आ जाएगा तो फिर दिमाग से जाएगा भी नहीं, ये भी है। ठीक, 2 3 क्यों नहीं आया ये मैंने बताया अभी। अब देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन कर सकते हैं हम लोग, x + 3, फिर कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में माइनस है, तो x + 3, x + 3 दोनों में है, x + 3 हो गया, 2x - 1 हो गया, ये x का x। ठीक, अब ये सॉल्व हो गया, इस साइड का इधर सॉल्व हो गया, इस साइड का इधर सॉल्व हो गया। अब हमें HCF फाइंड करना है, दोनों में जो कॉमन है वही हमें लिख देना है। ध्यान से देख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, x लिख देंगे, x + 3 है, ये तो x + 3 लिख देंगे, x - 1 यहाँ है, अगर यहाँ 2 नहीं होता तो कॉमन हो जाता, बट 2 है इस वजह से नहीं लिखेंगे इसको, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 2 है, 2 को तो और सॉल्व नहीं कर सकते, 2 का 2 लिखेंगे। अब पावर 4 है, पावर 4 को तोड़ लेते हैं हम लोग 2 2 के फॉर्म में, x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं एक साथ, उसके बाद उधर जाएंगे। 2, अब दिख रहा है a² - b², यहाँ देख लीजिए, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। a is equal to, here a is equal to x², b is equal to y², not only x² is a। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, x² + y², x² - y², गेट इट। अब फिर से ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें 2, इसका फॉर्मूला यहाँ खोल लेते हैं, x + y, x - y और x² + y² तो है ही, ठीक है, ये हो गया इस साइड का। अब उधर चलिए, 3 को भी और सॉल्व नहीं कर सकते, 3 का 3 रहेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x² कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा, x + 2y, यही तो बचा, x² यहाँ से गायब कर देंगे तो 2y ही तो बचा। फिर माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, और क्या करेंगे कॉमन, y²,
तो क्या आएगा x प्लस 2y। यहाँ y पे पावर 3 था ना, हम 2 ही बार किए हैं इसलिए एक y बचा रहेगा ब्रैकेट में। अब ये दिख रहा है कॉमन, 3 का 3, x प्लस 2y कॉमन हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर से 3x प्लस 2y, इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं। फार्मूला के दृष्टि से ये फार्मूला है इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, हम लोग HCF फाइंड कर लें। HCF जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है। x प्लस 1 ये दिखा, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 लिख दीजिए। उसके बाद x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 हो गया, सॉरी x माइनस वाई, मैं 1 बोल रही हूँ। x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई कॉमन हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ x प्लस 2y है, ये कॉमन नहीं है इसीलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही है। चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग फार्मूला की दृष्टि से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। अगर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। 18 को तोड़िए, क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 का 9, 9 दूनी 18 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर, बचा क्या x माइनस 1, यही तो बचा। उसके बाद इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो प्लस 1, फिर x माइनस 1, क्लियर। फिर 3 इंटू 3 इंटू 2, एक्स माइनस 1 यहाँ है, x माइनस 1 यहाँ है, कॉमन कर लीजिए x माइनस 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये और सॉल्व हो सकता है, अब नहीं ये सॉल्व होगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। आइए इधर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुछ पहचाना हुआ चेहरा लग रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, जरूर लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए का मतलब ये चीज़, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। ए का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इसलिए 1 लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ये प्लस है बीच में, माइनस रहता है तो फॉर्मूला बनता है। देखिए बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उतार दिए हैं। इसका फार्मूला एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब HCF इज इक्वल टू 2 यहाँ है, ये 2 दोनों में है, लिख लिए। इधर 2 नहीं है, इधर बस है तो उसे नहीं लेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 लिख लीजिए, 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद x माइनस 1 यहाँ है, क्या यहाँ है, यस है, ये x माइनस 1 है। अब और कुछ, ये भी तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंपल कर ले, 2 तिया 6, 6x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है,
ये हम लोग वेरिएबल्स के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड होगा। ठीक, एलसीएम एचसीएफ ख़त्म करने के बाद हम लोग तुरंत द्विघात समीकरण, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर समझेंगे। कई रूल्स होते हैं उसके, 3 रूल्स होते हैं। क्या होता है विविक्त कर, कैपिटल डी क्या होता है, ये सब जानेंगे अगली क्लास में। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।